चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की। आज देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। मथुरा वृंदावन में स्वागत के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया है और ऐसे में अलग अलग जगहों से लगातार तस्वीरें आ रही। देखिए कितनी दिव्यता और भव्यता के साथ मंदिरों को बेहद ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है और इसकी एक झलक पाने के लिए जो भक्त हैं वो लगातार बेताब नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है। कृष्ण जन्माष्टमी के आज कृष्ण जन्माष्टमी है और ऐसे में लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह। दो अलग अलग तस्वीर, जहां भव्य सजावट इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, लोगों की भीड़ आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से दर्शन पूजन करने के लिए देश भर के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। तो देखिए किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की गई है। मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी है। देखिए अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा जन्मभूमि मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती हुई। द्वारका में रात 2:30 पर मंदिर जो है द्वारकाधीश के पट जो है वो खुले रहेंगे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लगातार लोगों में उत्साह है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उत्तर प्रदेश के मथुरा से लेकर गुजरात के द्वारका तक मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में मंगला आरती से शुरू हो चुकी है और मंदिरों में देर रात से दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए देखिए अलग अलग जगहों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। और मथुरा से हमारे सहयोगी पलक प्रकाश जुड़ गई हैं। पलक, आप मथुरा में मौजूद हैं और जाहिर तौर पर आज की जो तस्वीर होगी उसकी दिव्यता और भव्यता देखने लायक होगी। जरा तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से वहां पर उत्साह है। जय श्री कृष्णा रंजना, सबसे पहले तो और फिलहाल क्योंकि मैं यहाँ पर जन्मभूमि में मौजूद हूँ और आप देख पा रही होंगे मेरे आगे पीछे आज जो उत्साह नज़र आ रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे जो महिलाएं हैं नाच गाकर अपने लल्ला के आने की खुशी मना रही हैं। बुजुर्ग हो, युवा हो, हर कोई यहाँ पर झूमता गाता हुआ आप देख पाएंगे जो कि नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इंतज़ार मुझे लगता है रंजना हर कोई 12 बजने का कर रहा होगा कि कब 12 बजेंगे और कब लल्ला जन्म लेंगे, कब कृष्ण लल्ला जन्म लेंगे। और उसके लिए उत्साह आप साफ तौर पर यहाँ पर देख पाएंगी। हर कोई झूमकर गाकर श्री कृष्ण की जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटा हुआ। इसके पहले सीएम योगी भी आए हुए थे, वो भी यहाँ पर अभिषेक करते हुए नजर आए। लेकिन इसके एक तरफ लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कृष्ण भक्त में डूबे हुए आप इन भक्तों को देख पाएंगे जो जिन्हें वैसे भी रंजना कहा जाता है कि कृष्ण का जो रंग होता है वो ऐसा होता है कि अगर एक बार किसी पर चढ़ जाए तो फिर उससे उतारा नहीं जा सकता। और कुछ वही तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। नाच कर गाकर सब कुछ भुलाकर यहाँ सिर्फ कृष्ण भक्ति में रंगे हुए लोग नजर आ रहे हैं। मात्र मुझे लगता है रंजना की कृष्ण ऐसे भगवान हैं जिनके कई सारे नाम हैं, हर कोई अलग अलग नामों से बुलाता है। उत्तर प्रदेश आप आ जाइए, गोविंद गोपाल आप बोलते हैं। राजस्थान जाएंगे श्रीनाथ जी हो जाएंगे। आप महाराष्ट्र चले जाइए विट्ठल कहलाने लग जाएंगे। आप उड़ीसा चले जाइए आप जगन्नाथ जी कहलाने लग जाएंगे। बंगाल आप चले जाइए गोपाल जी कहलाने लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज हर राज्य से यहाँ पर श्रद्धालु जुटे हुए हैं रंजना, अपने जो लल्ला हैं, अपने जो कृष्ण हैं, उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए। और मुझे लगता है ना सिर्फ पूरे देश भर से बल्कि विदेश से कई सारे श्रद्धालु हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कृष्ण एक ऐसे देवता है जिनके जो अनुयायी हैं, जो उनको मानने वाले ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी है। कृष्ण भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आते हैं तमाम जो श्रद्धालु होते हैं और आप देख पाएंगे उत्साह। मुझे लगता है कि तस्वीरें आज काफ़ी हैं कृष्ण भक्तों का उत्साह बताने के लिए। और जब रात के 12 बजेंगे उस समय का उत्साह रंजना कैसा होगा, उस समय की तस्वीरें कैसी होंगी, वो वाकई में बिल्कुल पलक। और देखिए मथुरा और वृंदावन की अगर बात करें तो ये वो शहर है जिसमें फर्क कर पाना मुश्किल होता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण बसते हैं या कृष्ण में ही ये शहर बसे हैं। और कुछ ऐसी तस्वीरें देखिए, आप तो वहां पर मौजूद हैं पलक, लेकिन ये तस्वीर जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये तस्वीरें उत्साह से भर देने वाली है, क्योंकि एक तरफ जो सजावट मंदिर की गई है वो दिव्यता भव्यता भी हम आपके कैमरे के जरिए देखने की कोशिश जरूर करेंगे। और एक बार जरा दिखाएं कि किस तरह से मंदिरों में तैयारियां की गई है। जाहिर तौर पर
आज के दिन पर लोगों की भारी संख्या में भीड़ भी वहां पर उमड़ रही है, तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए पलक? आप बिल्कुल रंजना, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और इस बार आनंद उत्सव डबल है। डबल क्यों है? क्योंकि आज तो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो तो कृष्ण जन्म के उत्सव में रंगे हुए तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन कल भी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखने वाली हैं। क्यों? क्योंकि आज जन्मभूमि यानी कि आज मथुरा में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कल यानी कि जहां पर उन्होंने लीलाएं की, लीला स्थल यानी कि वृंदावन में कल एक बार फिर ऐसी ही धूम देखने को मिलेगी। तो इस बार उत्साह दोगुना हो गया है। वजह यही है कि आप देख पाएंगे श्रद्धालु है साफ तौर पर यहाँ पर नाचते गाते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभिषेक उनका रात को होने वाला है रंजना। और इस बार एक और खास बात है कि जो द्वापर में संयोग बना था ना, इस बार वो संयोग बन रहा है। 44 मिनट का खास मुहूर्त होने वाला है। जब 12 बजे श्री कृष्ण जन्म लेंगे तो उसके बाद 44 मिनट का ऐसा ये मुहूर्त है, खास मुहूर्त उसे कहा जा रहा है। 12 बजे से लेकर 12:44 तक जब श्री कृष्ण का जलाभिषेक किया जाएगा, जो दूध से अभिषेक किया जाएगा, उन्हें 56 भोग लगाए जाएंगे। और वैसे तो कहा जाता है कि उन्हें 56 भोग प्रिय हैं, लेकिन अगर माखन मिश्री मिल रही है तो फिर कुछ नहीं चाहिए उनको। तो कुछ इसी भावना के साथ, इसी भाव के साथ तमाम जो श्रद्धालु हैं रंजना वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और वैसे भी कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो भक्ति में इतना मगन हो जाते हैं कि अपने आप को वो भूल जाते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे होते हैं भगवान। वैसे भी कहते हैं कि हरि के सब अधीन पे हरि प्रेम अधीन, मतलब हरि के तो सब अधीन है लेकिन हरि सिर्फ प्रेम का अधीन है। बिल्कुल पलक, और ये तस्वीरें आप लगातार दिखा रही हो और देखिए लगातार जो भक्त वहां पर पहुंचे हैं किस तरह से झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए कृष्ण जन्मभूमि यानी कि मथुरा से हमारे सहयोगी दीपक भी जुड़ गए हैं। दीपक, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? किस तरह का उत्साह जो है हर तरफ नजर आ रहा है, जरा तस्वीरें दिखाएं और क्या तैयारियां की गई है? आज भगवान कृष्ण जन्म होगा रात्रि 12 बजे। आप वास्तव में गेट नंबर 1 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंचे हुए। आप देख सकते हैं रात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको श्रद्धालु नजर आएंगे। और गेट नंबर 1 का ये नजारा है, यहाँ पे अभी कुछ देर पहले पीएम आदित्यनाथ मंदिर नागर में पहुंचे थे, वहाँ पहुंच करके आज किया साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी और आरती उतारने के साथ मंदिर नागर में श्रद्धालु के संदेश किया। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, और देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारी संख्या में वहां लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है और मंदिर के अंदर से भी हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। देखिए किस तरह से उत्साह है और जब कैमरा सामने आ रहा है तो ये उत्साह को जाहिर करते हुए भी जो भक्त वहां पर पहुंचे हैं नजर आ रहे हैं। नंद के आनंद भयो, और देखिए किस राधा की दीवानी बन जाऊंगी, राधा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, राधा की दीवानी बन जाऊंगी, राधा की दीवानी बन जाऊंगी। हम पकड़ के आपको झूला झूल रहे श्री कृष्ण राधिका, झूलाने लगी मधुर गीत गाने लगी ना। झूला झूल रहे श्री कृष्ण राधिका, झूलाने लगी मधुर गीत गाने लगी ना। श्याम बांसुरी बजावे राधा झूम झूम गावे, श्याम बांसुरी बजावे राधा झूम झूम गावे। नाच नाच राधा उनको रिझाने लगी, मधुर गीत गाने लगी ना। नाच नाच राधा उनको रिझाने लगी, मधुर गीत गाने लगी ना। थैंक यू। तो देखिए जो वहां लोग मौजूद हैं, क्योंकि
और देखिए हमारे साथ छवि जयपुर इस्कॉन मंदिर से भी हमारी सहयोगी जुड़ गए हैं। और छवि, अगर आप तस्वीरें दिखाई, क्योंकि अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें देख पा रहे कि जो साफ तौर पर देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर किस तरह से महोत्सव है, अगर आप जरा बताएं कि वहां पर कैसी तस्वीरें, किस तरह की तैयारियां की गई है। जी रंजना, मैं इस वक्त इस्कॉन मंदिर मानसरोवर जयपुर में स्थित हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको श्री कृष्ण के दर्शन करवाना चाहूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले राधा मदन मोहन की मूर्ति है, उसके बाद में गिरधारी दाऊ जी को आप देख सकते हैं उनके साइड में, और फिर श्री गौर निताई जी की भी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। और ये कृष्ण और बलराम के कलयुग का जो रूप है वो ये है। और उसके नीचे गोवर्धन पर्वत से एक शिला वहाँ पर लाई गई है, जिसको यहाँ पर रोज इसकी पूजा की जाती है। और मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि जो उन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं वो खास तौर पर उन पे जरी का काम हुआ है और उनको सीधा वृंदावन से यहाँ पर जन्माष्टमी के खास मौके के लिए यहाँ पर लाया गया है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो भक्त हैं वो किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। और सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं उनकी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और अपने जो बांके बिहारी का जो रूप है, बांके बिहारी के जो रूप को निहारना, उनकी बस एक झलक पाने के लिए यहाँ पर सुबह से इंतज़ार भी किया और दर्शन भी किए। तो मैं आपकी बात करना चाहूँगी किसी से, श्रद्धालुओं से, कि उनको कैसा लग रहा है, कैसा लगा आपको दर्शन करके। और जन्माष्टमी है, क्या क्या तैयारियाँ आपने की हैं? आज देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को जन्माष्टमी के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। भगवान कृष्ण का आज 5251वां जन्म दिवस पूरे भारतवर्ष में बहुत ही उत्सव और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आज हम यहाँ इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। बहुत ही दिव्य दर्शन इस्कॉन मंदिर में हैं। गिरधर दाऊ जी, राधे कृष्ण जी और निताई प्रभु के यहाँ दर्शन हमने किए हैं पति पत्नी के साथ। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी पत्नी कृष्ण जन्म स्थान से ही आती हैं, डॉक्टर प्रीति दीक्षित। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान कृष्ण की दिव्य उपस्थिति सभी के घरों में और परिवारों में रहे। इसी के साथ जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कैसा लगा दर्शन करके, कैसे दर्शन हुए आपके, और क्या क्या तैयारी आपने की है जन्माष्टमी के लिए खास तौर पर? आज मैंने अपने गोपाल को सजाया है घर पर, और आज क्योंकि मेरी मथुरा में ही मेरा जन्म हुआ है तो मुझे मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा भी जन्म कृष्ण भगवान के स्थल पर हुआ है। आज मैं इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर रही हूँ। यह मेरा बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मैं आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में भगवान के प्रांगण में खड़ी हुई हूँ। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे राधे। तो देखा आपने, भक्तों के दिल में, भक्तों के चेहरे पर, भक्तों के दिल में जो खुशी है और भक्तों के चेहरे पर जो चमक है, श्री कृष्ण के दर्शन करके। पूरा दिन व्रत है, भूखे प्यासे हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण के दर्शन हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया। अब मैं आपकी बात करवाना चाहूँगी यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों से, जो यहाँ पर व्यवस्था को लगातार संभाल रहे हैं, और उनसे पूछूंगी कि आज क्या क्या खास व्यवस्थाएं उन्होंने जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन टेम्पल में की हुई हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज यहाँ पर क्या खास व्यवस्थाएं यहाँ पर भक्तों के लिए की हुई हैं, और क्या खास आज यहाँ पर होने वाला है? खास तो आज 12 बजे कान्हा जी जन्म लेंगे और मटकी होगी, और बाहर अभिषेक चल रहा है पंडाल में, और भक्तों के लिए बहुत स्पेशल व्यवस्था की गई है। कोई भी भक्त ताकि परेशान ना हो, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है, बार बार बारिश आना, फिर रुकना, कीचड़ का होना, तो ताकि भक्तों के लिए कारपेट बिछाई गई है ताकि किसी भक्त को कोई परेशानी ना हो। अच्छा, इस्कॉन टेम्पल अंतर्राष्ट्रीय मंदिर है, और यहाँ पर क्या अलग है बाकी और मंदिरों से, आप हमारे दर्शकों को बताइए। इस्कॉन मंदिर अपने आप में एक अद्भुत है। इसकी जो बनावट है, मंदिर की शिखर है, सबसे ऊंची है, और जो यहाँ सेवादार रहते हैं सब वो बाहर रहते हैं, अंग्रेज लोग रहते हैं जो सेवा में भी, और वही करते हैं। उनका जो कीर्तन जो चलता है, हरे रामा हरे कृष्णा, वो सबसे हटके है, सबको मनमोहक अपने आप खींचता है। जो कीर्तन जो होता है ना, श्री हरे रामा हरे कृष्णा, आप सुन भी रहे हो, वो एक अपने आप में अद्भुत है। वो अपने आप श्री जी की तरफ अपने आप भक्तों को खींचता है, ताकि भक्त श्री जी की तरफ खींचते आए। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, यहाँ पर जो इतनी खूबसूरत सजावट की हुई है, कई तरह के फूलों से यहाँ पर सजावट की हुई है, ये इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये किसने की है, और ये फूल हैं ये कहाँ से आए? ये जो फूल आप देख रहे हो श्री जी के चरणों में आए हैं सजावट के लिए। ये फूल पूरे भारत से चुन के आते हैं, देश विदेश के भी कुछ फूल लगे हुए हैं, कुछ भारत के ही फूल हैं। और जो फूलों की जो सजावट होती है, यहाँ के जो निज मंदिर की जो सेवा देवार रहते हैं उनकी सेवा बटी हुई है,
तो फूल वाले जो अलग से होते हैं सेवादार, मंदिर में जो सेवा देते हैं, उनके हाथों के द्वारा ये फूलों की सेवा की जाती है। बाहर से किसी को नहीं बुलाते, जो निज मंदिर में रहता है उनके द्वारा ही पूरा डेकोरेट किया जाता है। तो आपने देखा रंजना कि यहाँ पर जो इतनी खूबसूरत सजावट जन्माष्टमी के मौके पर की हुई है, ये यहाँ के सेवादारों के द्वारा की हुई है, कहीं किसी को अलग से बुलाया नहीं गया है। और यहाँ पर ये इस टेम्पल की जो खास बात है वो ये है कि यहाँ से कृष्ण भक्ति को पूरी दुनिया में फैलाया गया है, क्योंकि कृष्ण के भक्त न सिर्फ भारत में बल्कि हर दुनिया के सारे देशों में हमें देखने को मिलते हैं। और जो हमारे बाल रूप कृष्ण हैं वो अपने भक्तों के साथ बहुत सारे रिश्तों से जुड़े हुए रहते हैं, किसी के साथ बेटे के रिश्ते से, किसी के साथ भाई के रिश्ते से, किसी के साथ पिता के रिश्ते से। तो यहाँ पर आज जो भक्त हैं वो अपनी मनोकामना लेकर के आए हैं और कृष्ण जी से यही आशा रखते हैं कि वो सबकी मनोकामना पूरी करें। और ऐसे में देखिए लगातार छवि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं आपके जरिए भी कि किस तरह से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मंदिरों की अगर सजावट की बात करें तो बेहद ही खूबसूरत तरीके से मंदिरों को सजाया गया। हमारे तमाम जो सहयोगी हैं अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और वो आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे कि देश भर में जन्माष्टमी की धूम किस तरह से। इसी बीच एक तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाते चले जहां सीएम मोहन मौजूद नजर आए और मोहन यादव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां उन्होंने गौ सेवा की है, पूजा अर्चना की है। तो देखिए मध्य प्रदेश के सीएम की ये तस्वीर, अलग अलग जगहों से लगातार आप ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं कि आज पूजा पाठ करने के बाद गौ सेवा करते नजर आते हैं। इसका भी एक खास महत्व होता है और जन्माष्टमी की धूम है। अलग अलग जगहों से आप लगातार तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से देश भर में जन्माष्टमी को लेकर उत्साह है। और पलक भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान से। पलक, जरा तस्वीरें आप दिखाएं, क्योंकि इससे पहले हमने तस्वीरें देखी कि किस तरह से लोग वहां पर झूमते गाते नजर आ रहे थे। इस बार आप बताएं, दिखाएं जरा कि मंदिरों में किस तरह की सजावट की गई है। आप बिल्कुल रंजना, जैसा कि आपने कहा कि पूरे देश भर में धूम है। जब पूरे देश भर में धूम है और आज जन्मस्थली में मैं मौजूद हूँ तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी खूबसूरत तस्वीरें जन्मस्थली की होंगी। अब मैं मंदिर में ही मौजूद हूँ। सबसे पहले हमारे भारत 24 के सभी दर्शकों को हम दर्शन कराएंगे, या जो हमारे दर्शक नहीं आ पाए हैं मथुरा वृंदावन किन्हीं कारणों से, तो हमारी कोशिश है कि हम हर किसी को दर्शन करा सकें। और दर्शन के साथ साथ आप इन भक्तों को देखिए रंजना, भक्त उत्साहित हैं, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के, भजन गा रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई अपने में मग्न होके सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य को, अपने कृष्ण को देखने के लिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि भय कृपट कृपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी हर्षित महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। तो साफ तौर पर उनकी जो छवि है इतनी अलौकिक है, इतनी अद्भुत उनकी जो छवि है। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप मन भर के कान्हा को अगर देख लेंगे तो कान्हा आपके साथ चल देंगे, क्योंकि जो भक्त हैं वो इतने प्रेम से, इतने श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं कि भगवान भी अपने आप को भूल जाते हैं और इतने मगन हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप कान्हा को किसी भी नाम से बुलाइए, जो आपकी मर्जी में आता है, जो आप कह सकते हैं। एक तरीके से कान्हा को गिरधारी कहा जाता है, यानी कि जो गिर को धारण करने वाला हो, जो पर्वत को धारण करने वाला हो। दूसरी तरफ आप कान्हा को मुरलीधारी भी कहते हैं, तो जो छोटी सी बांसुरी धारी करता हो, जिसको जो अच्छा लगता है, जो पसंद आता है। आप मेरे साथ मौजूद है, आपसे मैं बातचीत भी करूंगी आज के शुभ मुहूर्त को लेकर। चलिए ठीक है, आपसे फिर कभी बात करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन मैं जिक्र कर रही थी कि कान्हा का एक लाड़ दुलार जो कर सकता है, जिसकी जो श्रद्धा होती है, जिससे वो बन पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल पलक, और देखिए ये जो उत्साह है आज देखते ही बन रहा है, क्योंकि जन्माष्टमी की धूम हर तरफ नजर आ रही है। और इसके साथ साथ हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, हमारे तमाम सहयोगी भी बने हुए, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए देश भर में जन्माष्टमी की धूम है और कृष्ण की पूजा अर्चना की जा रही, मंदिरों की सजावट की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं।